गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 4-5 वीडियो में हम समांतर श्रेणी के बारे में आपसे बात कर चुके हैं कि समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी में पहला पद क्या है, डी क्या होता है, सार्वअंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे निकालते हैं। उस टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। वो आपके पाठ्यक्रम में 3 नंबर का टॉपिक था। उस टॉपिक में किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। आज हम बात करें त्रिकोणमिति, जो आपके किताब का 6वां टॉपिक है, त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति का जो टॉपिक है इसमें 3 इकाइयाँ हैं। त्रिकोण, एक तो ये त्रिकोणमिति है, उसके बाद में त्रिकोणमिति में सर्वसमीकरणों का उपयोग कैसे करते हैं, और उससे अगला टॉपिक है ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात कैसे करते हैं। अब देखो, यह टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में 11 नंबर का है, ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन आता है लगभग, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, और ये भी किस में आता है, अथवा में आता है, ठीक है। उसके अलावा 2 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से 11 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं इस प्रश्नावली में से। अब देखो त्रिकोणमिति क्या आती है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यह जो त्रिकोणमिति नाम है इसका क्या मतलब होता है। इसमें देखो, एक तो त्रि है, एक कोण है और एक मिति है। त्रि का अर्थ क्या होता है, हमारी संस्कृत में त्रि यानी 3 होता है। कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है माप, यानी कि 3 कोणों की माप, ठीक है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, 3 कोणों की माप। अब 3 कोणों की माप कहाँ पे होती है, कैसे होती है, तो वो मैं बता देता हूँ। तो 3 कोण कहाँ बनते हैं, एक त्रिभुज में बनते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3-3 कोण हैं। अब इन 3-3 कोण है। अब त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, तो इस जो त्रिकोणमिति का टॉपिक है इसमें कौन सा त्रिभुज काम में लेते हैं, तो इस त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज को ज़्यादा काम में लेते हैं। क्यों समकोण त्रिभुज को काम में क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो वो भी मैं अभी बता दूंगा समकोण त्रिभुज को काम में क्यों लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, 3 कोणों की माप का गणित की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। तो वो तो हो गई त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति यानी कि 3 कोण कौन से त्रिभुज में होते हैं, सभी त्रिभुजों में 3 ही कोण होते हैं। अब त्रिभुज बहुत से प्रकार के होते हैं, उन बहुत से प्रकारों के त्रिभुजों में त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज काम में लेते हैं, समकोण त्रिभुज काम में लेते हैं। अब देखो त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ किया जाता है, त्रिकोणमिति का उपयोग बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं ना, वो करते हैं। जैसे कोई समुद्र की दूरी निकालनी है वह कर लेते हैं, या जैसे कि कोई मीनार खड़ी है, हम यहाँ से देख रहे हो उस मीनार को, हमारी आँखों से मीनार की ऊंचाई कितनी है वो बता सकते हैं, मीनार के धरातल से ऊंचाई कितनी है, या मीनार से हम कितने दूर खड़े हैं, ठीक है। तो हम जहाँ पर भी खड़े होकर किसी चीज़ को देख रहे हैं, वहाँ से हमारा उस चीज़ के साथ में समकोण त्रिभुज बन जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ तक देख चुके हैं। अब देखो, त्रिकोणमिति में ज़्यादातर समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, और समकोण त्रिभुज में कौन क्या होता है वो अब हम देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज का वह प्रकार जिसमें 3 तो भुजाएं होती है, लेकिन उन भुजाओं के मध्य क्या होता है, क्या जो 3 कोण होते हैं उन 3 कोणों में एक कोण समकोण होता है, और समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि जैसे कोई एक त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज को आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो, तो कैसे भी दो, ठीक है। जैसे त्रिभुज को हमने नाम दे दिया कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसमें देखो कोण 1 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज में एक कोण अगर समकोण है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर त्रिभुज का एक कोण समकोण है तो बचे हुए दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे वो भी देख लो। तो देखो, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उनमें से अगर एक कोण जैसे बी का मान 90 डिग्री हो गया तो और क्या बचा,
ए प्लस कोण बी की जगह 90 लिख दिया, प्लस सी बराबर 180 हो गया। तो यहाँ से देखो ए प्लस सी का मान कितना आ गया 180, उधर पहले सी है 90 उधर रहेगा तो किसका हो गया माइनस का हो गया। तो कोण ए प्लस सी का मान कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम ये बात कर चुके हैं कि समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री होता है, उसके बाद में जो शेष दो बचे हुए कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ये बात हम कर चुके हैं। अब देखो अब समकोण त्रिभुज ये हो गया, इस समकोण त्रिभुज में ये क्या है ये क्या है ये क्या है वो हम बात करेंगे। तो वो बात करते हैं। तो देखो अब देखो समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण समकोण है। अब जैसे कि हमें यह कोण दे दिया जाए, ठीक है, यह कोण दे दिया जाता है। तो देखो समकोण के साथ में जो कोण हमें दिया हुआ होता है, ठीक है, समकोण के साथ में जो कोण हमें दिया हुआ जाता है, अब उसको उन दोनों कोणों की भुजा क्या है ये हो गई। अब इस भुजा को क्या कहते हैं हम आसन भुजा कहते हैं। आसन भुजा क्यों कहते हैं तो वो भी देख लो। आसन भुजा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस भुजा के ऊपर ये क्या है पूरा त्रिभुज टिका हुआ है। अब इस कोण को क्या नाम दे देते हैं थीटा। अब देखो जैसे ए बी आसन भुजा हो गई, इस ए बी आसन भुजा पे हमें क्या महसूस हो रहा है कि ये जो पूरा त्रिभुज है ये इस ए बी भुजा है इसके ऊपर टिका हुआ है। और जिस भुजा पे टिका हुआ होता है उसे हम हमारी भाषा में क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। पर ये पूरा टिका हुआ है, हमारी बिल्डिंग किस पे टिकी होती है नींव पे टिकी होती है, और नींव को क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। तो इस त्रिभुज की नींव या आधार क्या हो गया ये ए बी भुजा हो गई। ठीक है, अब देखो ये जो क्या है कोण है, इस कोण के जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाती है, कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है सम्मुख भुजा हो जाती है। कोण के सामने की भुजा क्या हो गई सम्मुख भुजा हो गई, और उस सम्मुख भुजा को हम क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। ठीक है, और जो बड़ा कोण होता है समकोण त्रिभुज में वो कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। और इस 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी होती है कर्ण होती है। अरे कर्ण क्यों बोलते हैं, कर्ण इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब महाभारत होती है उस महाभारत में 5 पांडव होते हैं, उस 5 पांडवों में बड़ा कौन था कर्ण था, इसलिए इस बड़े कोण के सामने की भुजा क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। यानी कि कोण के जो कोण दिया हुआ होता है उस कोण के सामने की भुजा को बोलते हैं सम्मुख भुजा या लंब। कोण और समकोण दोनों जिस भुजा पे होते हैं उसे बोलते हैं आधार, और जो बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा को बोलते हैं लंब। इतना हम जान चुके हैं। अब देखो इस त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल कितने तरह के संबंध हैं, कुल कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं 6 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं भाई। 3 कोण हो गए और 3 ये भुजाएं हो गई। अब इन 6 को हम क्या क्या नाम दें, ठीक है, इन 6 के मध्य क्या क्या संबंध है, उन संबंधों को दर्शाने के लिए हमारे जो त्रिकोणमिति के जो जनक है आर्यभट्ट जी, उन्होंने इनको 6 अलग अलग नाम दिए। वो 6 नाम क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। इन समकोण त्रिभुज में इन तीनों भुजाओं को हमने नाम दे दिया है। अब देखो इन तीनों भुजाओं का क्या क्या आपस में संबंध बन रहा है वो हम पढ़ेंगे। तो उन संबंधों को किस नाम से बताया गया है आर्यभट्ट जी के द्वारा, जो इस त्रिकोणमिति की जो शाखा है उसके जनक है, उन्होंने इन तीनों संबंधों को क्या क्या नाम दिया है। वो 3 संबंध कौन कौन से हैं, उनके द्वारा कितने संबंध बनते हैं वो देखो। जैसे हम सबसे पहले लंब का कर्ण के साथ में संबंध बनाते हैं तो कर्ण का लंब के साथ में भी संबंध बन जाता है। लंब का आधार के साथ जो संबंध होता है उसी तरह आधार का लंब के साथ भी हो सकता है, और आधार का कर्ण के साथ संबंध होता है उसी तरह कर्ण का आधार के साथ भी संबंध हो जाता है। तो इन संबंधों को देखते हैं तो कर्ण लंब और आधार इससे कुल 6 संबंध बनते हैं। 3 तो ऐसे बनते हैं देखो, लंब का कर्ण के साथ, कर्ण का आधार के साथ, आधार का लंब के साथ। ठीक है, इसी तरह उल्टे संबंध में बनते हैं, लंब का आधार के साथ, आधार का कर्ण के साथ और कर्ण का लंब के साथ। इस प्रकार 3 और 3 6 संबंध हो गए। उन 6 संबंधों को बताने के लिए हमारे आर्यभट्ट जी ने क्या दिए थे, इनको 6 नाम दिए थे। वो 6 नाम कौन कौन से हैं, तो वो 6 नाम उन्होंने दिए थे। पहला तो ज्या, दूसरे का नाम दिया था कोज्या, तीसरे का नाम दिया था स्पर्शज्या, चौथे का नाम दिया था कोटि स्पर्शज्या, पांचवे का नाम दिया था व्यूकोज्या, और जो अंतिम नाम दिया था वो था व्यूज्या। अब देखो
इन जो 6 संबंध है उनको आर्यभट्ट ने ये नाम दिया था। अब ये नाम आसानी से याद होते नहीं है, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने आर्यभट्ट जी से बोला कि सर आप इनका नाम चेंज कर दीजिए, आप जो हिंदी में नाम लिख रहे हैं उनको अंग्रेजी में कीजिए। तो इन्होंने फिर अंग्रेजी में नाम दे दिया। अब अंग्रेजी में क्या नाम दिया, इस ज्या को अंग्रेजी में उन्होंने नाम दे दिया साइन, कोज्या को नाम दे दिया कोसाइन, स्पर्शज्या को नाम दे दिया टेंजेंट, कोटि स्पर्शज्या को नाम दे दिया कोटेंजेंट, और व्यूकोज्या को नाम दे दिया सेकेंड, और व्यूज्या को नाम दे दिया क्या कोसेकेंड। ठीक है, अब वापस देखो आर्यभट्ट जी ने ये नाम दे दिए। इन नामों में एक बार फिर याद रखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो हमारे जो राजस्थान के भाई लोग हैं उन्होंने बोला कि आर्यभट्ट सर हमसे ये नाम याद नहीं हो रहे, इनको थोड़ा सा और छोटा कर दो। तो उन्होंने बोला कि छोटा नाम कैसे करें, तो हमारे राजस्थानी भाई ने क्या बोला फिर कि हमारे राजस्थान में क्या होता है कि नाम कितना ही बड़ा हो उसको हम क्या करते हैं, नाम को छोटा कर देते हैं। तो बोला कैसे करना छोटा, कि जैसे किसी का नाम क्या है गोपाल है तो उसको क्या बोलते हैं हम गोपी बोल देते हैं। ठीक है, किसी का नाम जैसे दीपांश है उसको क्या बोल देते हैं दीपू बोल देते हैं। किसी का नाम क्या है प्रभुदयाल है तो उसको सिर्फ प्रभु ही बोल देते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं उन नामों को छोटा कर देते हैं। तो फिर आर्यभट्ट ने क्या किया, इनका नाम छोटा कर दिया। और नाम छोटा कहाँ तक किया वो भी देख लो। जैसे ये जो साइन है इसको क्या बोल दिया साइन बोल दिया, कोसाइन को क्या बोल दिया कोस बोल दिया, टेंजेंट को क्या बोल दिया टेन बोल दिया, कोटेजेंट को क्या बोल दिया कोट बोल दिया, सेकेंड को नाम दे दिया सेक, और कोसेकेंड को क्या नाम दे दिया कोसेक नाम दे दिया। तब जाके और राजस्थानी भाई संतुष्ट हुआ कि हम इन नामों को तो याद रख सकते हैं लेकिन इन नामों को याद नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये नाम आसानी से याद होने वाले नहीं है। तो इस त्रिकोणमिति के जो 6 संबंध है, इन 6 संबंधों में कौन क्या है वो अब हम देखेंगे। तो देखो साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अब मेन संबंध तो ये 3 ही है। ठीक है, मेन संबंध क्या है ये 3 ही है। ये 3 तो ऊपर वाले तीनों की क्या है उल्टे संबंध है। वो उल्टे संबंध कैसे है क्या है वो अब हम देखते हैं। हमारे काम की देखो इतनी चीज़ है साइन कोस वाली, ये इतनी चीज़ हमारे काम की नहीं है, इसलिए इनको अब हम मिटा देते हैं। काम की जो चीज़ है वो ये है कि ये क्या क्या है और कैसे है। तो उसके लिए देखो अब देखो इस कोण, ठीक है, इस कोण की सहायता से हम ये देख रहे हैं। अब जो कर्तन करता है, ठीक है, वो क्या है ये कोण। इस कोण से हमने ये सब निकाला है। अगर हमें कोण जैसे ये ऊपर वाला कोण दे दिया जाए, ठीक है, कोण क्या दे दिया जाए ऊपर वाला, तो देखो ये कोण समकोण हो गया। अब इनको नाम दे देते हैं, ये नाम हो गया। अब की बार हमें कोण ये दे दे, तो हमने क्या बोला था कि समकोण और कोण के साथ जो भुजा जुड़ी होती है वो क्या होती है आसन भुजा होती है। और उस आसन भुजा को और क्या बोल सकते हैं हम आधार बोल सकते हैं। बड़े कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है कर्ण हो जाती है, और जो कोण दिया हुआ उसके सामने की भुजा क्या हो जाती है लंब हो जाती है। तो देखो अगर कोण ये है तो आधार ये है और लंब ये है। ऊपर वाला कोण दे दिया तो आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। तो देखो पूरे का पूरा जो कर्तन करता है वो कौन है, ये जो कोण दिया होता है वह कर्तन करता। तो इन संबंधों को दर्शाने के लिए जो कर्तन करता है उसको भी क्या लिखते हैं साथ में लिखते हैं। जैसे साइन है तो साइन के साथ में अगर थीटा ये दे दिया जाए तो लंब और आधार ये होगा, थीटा ये दे दिया जाए तो ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो इनके साथ में क्या करते हैं जो कर्तन करता कौन होता है उसको भी दर्शाते हैं। यहाँ तक अगर किसी के कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। अब देखो ये जो 6 संबंध है इनका साथ कैसे संबंध है वो हम देखते हैं। अब संबंध कैसे होता है, जैसे कि कोई एक डोकरा है और एक डोकरी है, इनका एक पुत्र है, ठीक है, ये हो गया, ये दोनों आपस में पति पत्नी है और इन दोनों का क्या है ये पुत्र है। अब देखो संबंध कैसे निकालते हैं। ए पति हो गया
और बी पत्नी हो गई। यानी कि ए क्या है, इस बी का पति है और बी क्या है, इस ए की पत्नी है। संबंध अलग अलग हो रहा है। इसका ये क्या है, पुत्र है और सी की ये बी क्या है, माता है। संबंध अलग अलग हो रहा है। तो इसी प्रकार इनके मध्य भी क्या है, अलग अलग संबंध है। वो संबंध क्या है, तो देखो सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने इस लंब का और करण के साथ में संबंध निकाला और उनको क्या नाम दे दिया, लंब और करण। इनके मध्य जो संबंध था लंब बट्टा करण, उसको नाम दे दिया उन्होंने साइन थीटा दे दिया। अब कोण ये इस कोण के बाद में उन्होंने आधार और करण के साथ संबंध निकाला, उसको क्या नाम दे दिया, कोस नाम दे दिया। उसके बाद में इस लंब और आधार के मध्य जो संबंध निकाला उसको क्या नाम दे दिया, आर्यभट्ट जी ने टेन नाम दे दिया। ये तीन चीज हम क्या चुके हैं, तीन संबंध निकाल चुके हैं। अब देखो ये तो थे इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध और इन दोनों का संबंध। अब इन संबंधों को जब उल्टा कर देते हैं कि देखो ये लंब का आधार के साथ संबंध हो गया, अब आधार का लंब के साथ क्या संबंध है, तो आधार और लंब का संबंध क्या दे दिया उन्होंने, उसको कोट नाम दे दिया। ठीक है। इस करण का आधार के साथ संबंध था, उसको क्या नाम दे दिया, आर्यभट्ट जी ने सेक नाम दे दिया। और इस करण का लंब के साथ जो संबंध था उसको आर्यभट्ट जी ने नाम दे दिया, किसका, कोसेक का नाम दे दिया। ये 6 संबंध थे। एक बार उल्टे संबंध हो गए, एक बार उल्टे संबंध हो गए। ये हो गए 6 संबंध। इन 6 संबंधों का ये नाम है और इनके साथ में संबंध है। अब देखो इसको और कैसे याद रखते हैं, तो इसका एक सूत्र है और वो सूत्र क्या है, देखो लंब को हम क्या लिख सकते हैं, एल बोल सकते हैं, आधार को क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, और करण को क्या बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं। तो इन 6 संबंधों को बोलने के लिए एक सूत्र है, एल ए एल बट्टा के ए, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। अब लाल बट्टा क्या होता है, तो देखो ये जो पहला संबंध है वो किसका संबंध हो गया, साइन का हो गया। दूसरा जो संबंध है आधार और करण का वो किसका हो गया, कोस का हो गया। और ये जो तीसरा संबंध है वो क्या हो गया, टेन का हो गया। ये तो हो गया क्या, उल्टे संबंध, लंब बट्टा करण, लंब बट्टा करण किसका हो गया, साइन का। आधार बट्टा करण किसका हो गया, कोस का, तो ये आधार बट्टा करण हो गया कोस का। और लंब बट्टा आधार किसका हो गया, टेन का, तो लंब बट्टा आधार किसका हो गया, टेन का हो गया। अगर इन्हीं संबंधों का हम उल्टा करके लिखे, जैसे इनको के बट्टा एल माने तो वो किसका हो गया, कोसेक का हो गया। करण बट्टा आधार माने तो ये किसका हो गया, सेक का हो गया। और आधार बट्टा लंब माने तो ये किसका हो गया, कोट का हो गया। ये हो गए 6 संबंध, ये 6 संबंध। अब देखो 6 संबंध ये हो गए, ये कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, और समकोण त्रिभुज में बी कोण समकोण है, यह कोण थीटा दिया हुआ है, और ये है और ये है। ठीक है, अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आगे देखो और क्या संबंध निकल रहा है, का साइन है। ठीक है, इस साइन का संबंध क्या है, एल बट्टा के, और कोसेक का क्या है, के बट्टा एल। यानी कि साइन का उल्टा क्या है, कोसेक हो गया। ठीक है, 6 सूत्र तो ये हो गए। आगे देखो साइन का उल्टा क्या हो रहा है, कोसेक थीटा हो रहा है। भाई देखो एल बट्टा के है, इसको के बट्टा एल कहते हैं, उल्टा करते हैं तो 1 बट्टा कोसेक हो रहा है। इसी तरह देखो कोस है, यहाँ पर देखो कोस का क्या है, आधार बट्टा करण, और करण बट्टा आधार किसका है, सेक का है। तो इसका क्या हो गया फिर 1 बट्टा सेक थीटा, यानी कि इसका उल्टा क्या है, सेक थीटा हो गया। इसी तरह देखो टेन थीटा है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, कोट है, इसका उल्टा है, ये कोट थीटा हो गया इसका उल्टा। लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब। इसी तरह देखो कोट थीटा है, आधार बट्टा लंब है, इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, और लंब बट्टा आधार किसका है, टेन का है। यानी कि कोट थीटा हो गया किसका, टेन का उल्टा हो गया। इसी तरह देखो सेक थीटा है, सेक थीटा किसका उल्टा हो रहा है, कोस का उल्टा हो रहा है। और कोसेक थीटा है वह किसका उल्टा हो रहा है, 1 बट्टा साइन का उल्टा हो रहा है। ये तो हो गए 6 सूत्र। और उसके बाद में देखो आगे एक सूत्र और देखते हैं कि साइन बट्टा कोस है। भाई ये पहले 2 समीकरण है, इनको हम भाग देते हैं। ठीक है, अब देखो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा,
पहले दोनों सूत्रों को आपस में भाग दे दिया। तो देखो पहला है ऊपर वाला लंब बटा के, दूसरा क्या है आधार बटा के, लिख दिया। तो देखो ये 4 बटा में इसको हल करेंगे तो कैसे हल करते हैं, पहला बटा जैसा का जैसा और दूसरे बट्टे को क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। तो दूसरे बट्टे को उल्टा किया तो ये हो गया। फिर करण से करण कट गया तो ऊपर बचा एल और नीचे क्या बचा ए। तो लंब बटा आधार किसका हो रहा है, लंब बटा आधार किसका हो रहा है, टेन का हो रहा है। यानी कि साइन थीटा बटा कोस थीटा मान के आ जाएगा, फिर टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसी को जब उल्टा कर देते हैं तो कोस थीटा बटा साइन थीटा ये किसका हो गया, कोट थीटा का मान हो गया। देखो 6 सूत्र ये हो गए, 6 ये हो गए और 2 ये हो गए। कुल 14 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। इन 14 सूत्रों में अगर किसी के कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करते हुए बताइए। आज के वीडियो हम त्रिकोणमिति से संबंधित बेसिक जानकारी पढ़ लिए और उसमें क्या क्या पढ़ा है वो एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ। आज के वीडियो में हमने सबसे पहले देखा है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज कहाँ मिलते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग ज़्यादातर कहाँ पे किया जाता है और कौन करता है, इस त्रिकोणमिति में कितने संबंध बनते हैं, उन संबंधों को हमने एक तरफ लिखा, उन संबंधों को क्या क्या नाम दिया वो एक तरफ लिखा, और इन संबंधों से जो बनने वाले सूत्र है वो हमने 10-12 सूत्र ज्ञात कर लिए। आगे के वीडियो हम देखेंगे कि ये जो थीटा है, इस थीटा की जगह अगर ऊपर वाला थीटा दे दिया जाए तो क्या होता है। अगर ऊपर वाला थीटा नहीं दिया जाए, थीटा की जगह मान दे दिया जाए कि इसका मान 30 डिग्री है, तो इस साइन 30 का मान क्या होगा, कोस 30 का मान क्या होगा, साइन सेक 30 का मान क्या होगा। कोण का मान बदल दिया जाए, जैसे इसका मान 60 डिग्री दे दिया तो साइन 60 का मान क्या होगा, कोस 60 का मान क्या होगा। यानी कि त्रिकोणमिति से संबंधित जो कोणों की जो टेबल है उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिएगा हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कीजिए और कक्षा 10 के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए ताकि वो इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण ये लॉकडाउन में अपने अध्ययन को क्या रख सके, लगातार जारी रख सके। तब तक के लिए धन्यवाद।